केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। खबर है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। सरकार के विशेष सत्र के ऐलान के बाद से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 20 दिन पहले ही संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ था। अब लोगों को शीतकालीन सत्र का इंतजार था, लेकिन अचानक ही मोदी सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। संसद का ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। कहीं इंडिया गठबंधन के दबाव में तो नहीं सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ा है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। बता दें, आने वाला विशेष सत्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए एक साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, ये लोग इंडिया से डर गए हैं। इनके मन में डर है, इसलिए नया फंडा लेकर आते हैं। इसके साथ ही शिवसेना गुट के नेता अनिल देसाई ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव चाहे जो भी अवधारणा से हो, उसे विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखने की जरूरत है और फिर विचार, योगदान, विचार विमर्श और चर्चा होगी और फिर निर्णय आएगा।